बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अब जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। उधमपुर में सेना के आतंकियों से मुठभेड़ हुई और सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ जारी है। बता दें कि अभी महज कुछ ही दिन पहले भी 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। उसके बाद अब उधमपुर में भी मुठभेड़ सुरक्षा बलों के इन आतंकियों के साथ हुई, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कल दोपहर 1 बजे से ये मुठभेड़ जारी है। बता दें कि कल दोपहर 1 बजे ये मुठभेड़ हुई और 1 बजे से मुठभेड़ जारी है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एक के बाद एक इन आतंकियों का सफाया अब होता नजर आ रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, उधमपुर में कल मुठभेड़ हुई जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अब क्या कुछ हालात हैं, क्या अपडेट है? ये जो इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है, एक घने जंगल का इलाका है। और कल जब 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई, उसके बाद इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और कोशिश ये की जा रही है कि 2 से 3 आतंकी जो और हैं इसी लश्कर जैश ए मोहम्मद ग्रुप आतंकी संगठन के, उनको भी ट्रेस किया जाए। दरअसल एक हाइडआउट में ये आतंकी जो है वो छुपे हुए थे। जब वहां पे तलाशी अभियान शुरू हुआ, उसी के बाद जो है रॉकेट लॉन्चर्स के मदद से उस हाइडआउट को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 आतंकी जो है वो मारे गए। अब ये अतिरिक्त फोर्सेस को जो है, एडिशनल ट्रूप्स को वहां भेजा गया है। ऑपरेशन को तेज किया गया है ताकि वहां पर बाकी बचे हुए आतंकियों का भी सफाया हो सके। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में लगातार सरहद पार से आतंकियों के घुसपैठ के बाद यहाँ पर आतंकी गतिविधियां तेज हुई थी, मगर सुरक्षा बलों ने कुछ समय पहले जब जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किए हैं, उसका नतीजा है कि आप देखें तो किस तरीके से अब सुरक्षा बलों के अभियान चल रहे हैं और पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस जिस भी इलाके में आतंकी छुपे हैं उन आतंकियों का सफाया किया जा सके। ठीक है अजय, वहीं अगर बात की जाए कि कल दोपहर 1 बजे मुठभेड़ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में शुरू हुई है, किस तरीके से सुरक्षा बलों को आतंकियों के वहां होने का इनपुट मिला, किस तरीके से मुठभेड़ की शुरुआत हुई, कैसे कल दिन भर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें 2 आतंकी ढेर हुए? देखिए, सुरक्षा बलों का जो नेटवर्क है वो खासतौर पे जंगल के इलाकों में कई ऐसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स गैजेट्स की मदद से इन सभी जंगलों को स्कैन किया जाता है। और उसमें आपको बता दूं कि कई सर्च पार्टीज जो हैं, जब उनको कहीं इनपुट लगता है कि इस इलाके में कुछ हरकत है या संदिग्ध लोगों को देखा गया है, उसके बाद उन इलाकों में सर्च की जाती है। और उसी सर्च के दौरान जब आतंकी यहाँ पर जो छुपे हुए थे, उनकी जो है खबर इनको मिली सुरक्षा बलों को, जिसके बाद वहां पे ऑपरेशन शुरू हुआ। और उस ऑपरेशन के बाद आप देखें तो एक बड़ी सफलता जो है वो सुरक्षा बलों को मिली, जिसमें एक M4 कार्बाइन राइफल जो है वो बरामद की गई मारे गए दोनों आतंकियों से। जिसमें ये जो सुरक्षा बलों के साथ हमारी जो बात हुई है, उन्होंने बताया कि ये आतंकी जो हैं, इनमें एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, जबकि एक अन्य उसका सहयोगी जो साथी है उसे मार गिराया गया है। एक M4 कार्बाइन राइफल, एक AK सीरीज की राइफल, हैंड ग्रेनेड और तमाम असला बारूद और खाने पीने का सामान जो है वो बरामद किया गया है। तो लगातार ऑपरेशन जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ छुपे हुए आतंकियों का सफाया हो सके। स्पेशल फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं, वो इस इलाके में लगातार डेरा डालू हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन ऑपरेशनों को खत्म किया जाए। ठीक है अजय, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उधमपुर का जो इलाका है, इस इलाके में फिलहाल कितने और आतंकियों के होने की कोई इनपुट अगर हासिल हुआ हो, कोई जानकारी ऐसी, और अब जो मुठभेड़ हुई है उसके बाद किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्या कोई रणनीति में बदलाव किया गया है, और कितने आतंकी फिलहाल वहां हो सकते हैं जो उसी इलाके में छुपे हों या फिर उसके आसपास के इलाके में? देखिए, जो इस इलाके की खबर है उसके मुताबिक लगभग 3 से 4 आतंकियों के ग्रुप जो हैं वो उधमपुर और कठुआ के जंगलों में लगातार एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। और उसी के बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। दरअसल जिन इलाकों में आतंकियों की छुपे होने की खबर है, ये आतंकी दरअसल जंगलों में बैठे रहते हैं और जब भी इनको मौका मिलता है, जब भी इनको इशारा मिलता है सरहद पार से, तो ये किसी आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। तो इसीलिए
चुनौतियां जो है वो कई हैं सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि सुरक्षा बलों को सिविलियंस की जान की फिक्र है, उनको बचाना है और उसके साथ साथ इन आतंकियों की सफाई को करना है। इस चीज के लिए इनको चुनौतियों से जो है वो दो चार होना पड़ रहा है, मगर सुरक्षा बल इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आम लोगों की कोई नुकसान ना हो। और जब विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले इन चीजों को देखना कि कहीं आतंकी किसी तरह की किसी आतंकी वारदात को अंजाम ना दें। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो सुरक्षा बलों ने मल्टीपल लोकेशंस पर जो है अपने अभियान चलाए हुए हैं और इन मुठभेड़ में पिछले कुछ समय में जो देखी गई है उसमें लगातार आतंकियों के सफाई के लिए काम हो रहा है, आतंकियों को मार गिराने की कवायद चल रही है। दरअसल ये आतंकी जो हैं इनका जो सर्वाइवल है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, जिनकी मदद से ये खाने पीने का सामान और एक जगह से दूसरी जगह जाना, लॉजिस्टिक सपोर्ट, तमाम चीजों को जो है वो हासिल करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए भी लगातार काम कर रही है, ताकि यहाँ से इन आतंकियों के सफाई के साथ साथ उस नेटवर्क को उखाड़ फेंका जाए, ताकि वापस से जो आतंकी नेटवर्क के जरिए जो आतंकी वापस रिवाइव होते हैं आतंकवाद यहाँ पे, उसको रोका जा सके। बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल सही कहा कि मदद मुहैया करवाने वाले नेटवर्क को सबसे पहले उखाड़ फेंकना काफ़ी ज़रूरी है। उसी के बाद इन तमाम जितने भी आतंकियों ने घुसपैठ करके वहां पर अपनी जगह बनाई हुई है और जिस तरीके से वो छुपे हुए हैं उन पर लगाम लगाई जा सकेगी। अजय, अगर बात की जाए तो महज कुछ ही दिनों का वक्त है मतदान होने में पहले चरण का, और ऐसे में एक के बाद एक लगातार हरकतें काफ़ी तेज होती जा रही है इन आतंकियों की। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आतंकी जो हैं वो कहीं चुनावों के वक्त में किसी तरह से खलल डालने का प्रयास कर सकते हैं, और उसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजी गई हैं। ना सिर्फ जो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल, बट हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस, गुजरात पुलिस और तमाम अन्य स्टेटों से भी इसी तरह से पुलिस बल को भी जम्मू कश्मीर ला गया है, ताकि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक तरीके से चुनावों को कंडक्ट करवाया जा सके। मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने हैं, और जो लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लेने का सिलसिला शुरू किया है चुनावों में, उसमें किसी तरह का कोई खलल ना हो डले। क्योंकि पहले आप देखें तो पिछले कई सालों से जब चुनाव होते थे तो चुनावों के वक्त जो है वो आतंकी हमले हों या तमाम चीजें होती रही हैं, उन चीजों को रोकने के लिए एक बड़ी कवायद जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने शुरू की है, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन और तमाम जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उसके साथ खड़ी है कि किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो और बिना किसी परेशानी के जो लोग हैं अपने मतदान कर सकें और भारी मात्रा में मतदान किया जा सके। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।